यह कहानी एक महान राजा की है जो बहुत दयालु था और दयालु होने के साथ साथ वह बहुत साहसी भी था। दूसरे साम्राज्य भी उसके सामने अपना सर झुकाया करते थे। एक बार वह राजा अपने राज्य की खुशहाली की प्रार्थना के लिए एक सिद्ध मंदिर में पूजा करने का निर्णय लेता है। उस मंदिर का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था और उस महान राजा को वह यात्रा अकेले ही पूरी करनी थी। वह दिन आता है जब वह अपनी यात्रा के लिए निकल रहा होता है। उस समय उसकी सारी प्रजा भी वहां मौजूद होती है। राजा जैसे ही अपने घोड़े पर चढ़ता है तभी भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी राजा के पास आता है और राजा को बोलता है, महाराज, जब आप उस जंगल से गुजरेंगे तो वहां आपको 2 फुट का एक राक्षस मिलेगा जो आपको लड़ने के लिए चुनौती देगा। तो आपसे विनती है कि उस राक्षस को मारे बिना आप आगे मत बढ़ना। राजा उस आदमी की बात मानकर यात्रा के लिए निकल पड़ता है। 2 दिन बाद जब राजा उस जंगल से गुजर रहा होता है तो ठीक वैसा ही 2 फुट का राक्षस जैसा उस बूढ़े आदमी ने बताया था उस राजा के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे लड़ने के लिए चुनौती देता है। राजा चुनौती स्वीकार करते हुए उस राक्षस से लड़ना शुरू करता है और थोड़ी ही देर में वह लड़ाई जीत जाता है। लेकिन जब उस राक्षस को मारने की बारी आई तो उस राजा ने कहा कि इस 2 फुट के जीव को मारने में कोई महानता नहीं है और वह उस राक्षस को जिंदा छोड़कर आगे बढ़ जाता है। 2 दिन बाद वह राक्षस फिर से राजा का रास्ता रोके उसके सामने खड़ा हो जाता है, पर इस बार वह 2 फुट नहीं बल्कि 4 फुट का हो जाता है। वह फिर से राजा को लड़ने के लिए ललकारता है और वो राजा फिर से उसकी चुनौती स्वीकार करता है। लड़ाई फिर से शुरू होती है और राजा जीत जाता है। इस बार भी राजा उसे यह कहकर जिंदा छोड़ देता है कि इसे मारने में कोई महानता नहीं है और यह कहकर वह राजा आगे बढ़ जाता है। 2 दिन बाद वह राक्षस फिर से राजा का रास्ता रोके उसके सामने आ खड़ा होता है, लेकिन अब वह 4 नहीं बल्कि 6 फुट लंबा होता है। वह फिर से राजा को लड़ने के लिए ललकारता है और राजा फिर से लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। लड़ाई फिर से शुरू होती है और राजा इस बार भी जीत जाता है और हर बार की तरह इस बार भी राजा उसे यह कहकर जिंदा छोड़ देता है कि इस राक्षस को जान से मारने में कैसी महानता। ये सिलसिला इसी तरह कुछ दिनों तक चलता रहा। वह राजा हर बार उस राक्षस को जिंदा छोड़ता गया और हर बार वह राक्षस 2-2 फुट बढ़ता चला गया। और एक दिन ऐसा आया कि वह राक्षस उस राजा से कई गुना बड़ा हो गया और इस बार जब उसने लड़ने के लिए राजा को ललकारा तो राजा उसका विशाल शरीर देखकर थोड़ा डर गया, लेकिन राजा महान था। वह लड़ने के लिए तैयार हो गया। लड़ाई फिर से शुरू हुई, पर इस बार लड़ते हुए राजा बहुत जख्मी हो गया। उसका एक हाथ कटकर अलग हो गया। लेकिन राजा कौन था? राजा महान था। उसने अपने एक हाथ से लड़ते हुए जैसे तैसे उस राक्षस को इस बार भी हरा दिया, लेकिन इस बार उसने उस राक्षस को जिंदा नहीं छोड़ा, उसे जान से मार दिया और अपनी आगे की यात्रा पूरी की। तो दोस्तों, अब आप सोचिए कि राजा की महानता किस बात में है। जब उसे बताया गया था कि उसे जंगल में वह राक्षस मिलेगा जिसे खत्म किए बिना उसे आगे नहीं बढ़ना, फिर भी उस राजा ने अपनी महानता दिखाते हुए उस राक्षस को जिंदा छोड़ दिया, जिसका भारी नुकसान उसे आगे चलकर उठाना पड़ा, जिसमें उसने अपना एक हाथ भी खो दिया। तो मेरे दोस्तों, अब मैं आपसे कहता हूं कि आपकी जिंदगी में कितनी भी छोटी परेशानियां क्यों ना आए, आप उसे खत्म किए बिना आगे मत बढ़ना, क्योंकि कल को वही छोटी परेशानी आपके सामने बहुत बड़ा रूप लेकर आ सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक और नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्ते।